हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, 14th जेपीएससी वैकेंसी की जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है। वैकेंसी आ चुकी है। किस पोस्ट के लिए कितनी भर्ती आई है, सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी भी जो है जारी कर दी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस भी जारी कर दिया गया है। एज लिमिट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। अंतिम तिथि 14/2/2026 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। सैलरी 70,000, 80,000, 90,000, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए सीधे फॉर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फॉर्म आपका ये रहा। यहाँ से आप फॉर्म को देख पाएंगे। विज्ञापन जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14/2/2026 यानी कि 14 फरवरी तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। यहाँ से देख लीजिए, ये रहा वेबसाइट jpsc.gov.in पे जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है। अब देखिए, पोस्ट जो है हर एक पद के लिए वो मैं आपको बता दूं। उप समाहर्ता की जो भर्ती है वो यहाँ पे आपको देखिए एक देखने को मिलेगी। इसी तरह से पुलिस जो उपाध्यक्ष हैं उनके जीरो भर्ती है यहाँ पे। इसके बारे में क्या ही बात की जाए। जो जीरो है उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। ओ सॉरी, यहाँ पे है। ये कुल पद यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 28 है, 42 है, 2 है, 4 है। यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो टोटल 103 पदों पे भर्ती आई है और सैलरी यहाँ से आप देख पाओगे। ग्रेड पे जो है 5400 का ग्रेड पे है। तो और कुछ पद के लिए जो है 4800 का भी ग्रेड पे है। ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री एनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। सीधी सीधी बात है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी डिग्री की बात की जा रही है, यानी कि सिर्फ आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं वो यूजी बोलते हैं, पुराने बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम बोलते हैं। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है, मोर देन सफिशियंट है वो। ठीक है। उम्र की गणना 1/8/2026 से की जाएगी। ठीक है। मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज जो है 35 साल रखी गई है। ये डिपेंड करेगा कि आने वाले जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन तो मिलेगा ही आपको, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 है। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती है। अब जो ईडब्ल्यूएस हैं, सॉरी ओबीसी हैं, उनके लिए 37 साल। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 38 साल मिलेगी। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, 38 साल आपका हो जाएगा। अगर आप एससी फीमेल और मेल दोनों हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए जो है वो 40 साल, दोनों के लिए एक ही एज लिमिट रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, जनरल के लिए भी 35 साल ही रखी गई है। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है तो फिर 10 साल का आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट की चिंता नहीं है। जितनी बार आप एग्जाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जाति प्रमाण पत्र वगैरह के लिए इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन जो है आपका बना हुआ होना चाहिए काम। आपका जाति प्रमाण पत्र उससे हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस आपको भी पता है कि 1 साल यानी कि 1 मार्च से लेकर के वो 31 मार्च 2026 तक वैलिड होगा। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपका फॉर्म नहीं बना हुआ है ईडब्ल्यूएस का तो बनवा लें। ओबीसी के लिए भी सेम वो कैलेंडर ईयर चलता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब यहाँ से देख लीजिए, कुछ बातें बता दी गई कि शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, दौरा वगैरह नहीं पड़ता हो। ठीक है। शारीरिक अपंगता ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने ये बातें बता रखी है। ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन कैसे होगा। आपका एग्जामिनेशन एक पीटी होगा, प्राइमरी एग्जाम, और फिर आपका एक मेन वाला एग्जाम होगा, मेंस वाला एग्जाम। रिटर्न और इंटरव्यू इसमें शामिल है। ठीक है। तो टोटल 3 जो है ऑब्स्टिकल हैं, 3 बाधाएं हैं जिसको पार करके आप ये जॉब लेंगे। प्राइमरी जो एग्जामिनेशन है यानी कि पीटी जो है, उसमें 2 जो है सेक्शन होगा। 100 नंबर का दोनों पेपर होगा। सोशल स्टडीज और जनरल स्टडीज आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। फिर आपका जो है मेन एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि 6 पेपर होंगे। ठीक है। वो ध्यान में रखिएगा। डिटेल में जो है एक वीडियो अलग से आएगी जिसमें मैं सारी बातें बता दूंगा। अब देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एससी और एसटी के लिए 32%। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते, सॉरी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी से आते हैं तो 34%। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो 36.5, BC1 BC2 वाला खेल है यहाँ पर। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 40% आपको मिनिमम नंबर लाने होंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ठीक है। अब यहाँ से कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी चाहिए। ये देख लीजिए, ये रहा सिलेबस का स्ट्रक्चर। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। कोशिश करता हूँ कि कल तक वीडियो बन जानी चाहिए। ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, झारखंड का इतिहास आपको पढ़ना है, झारखंड आंदोलन पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ करके एग्जाम देना है। चलिए अब नीचे देख लेते हैं कुछ और बातें यहाँ पर है इंपॉर्टेंट या नहीं। तो देखिए, हाँ, 2 मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस पे आप ना सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जो है टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। टेक्निकल हेल्प कुछ अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से जो है ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, इस पर भी आप जो है वर्किंग टाइम में फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो एक बार OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। ठीक है। आवेदक
आपका अगर 10th में 12th में कहीं पे भी अगर माँ पिताजी के नाम में थोड़ा बहुत अक्षर का जो है IEE या फिर OOO वाला अगर प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में गड़बड़ी है, तो ध्यान में रखिएगा 10th वाला जो आपका मैट्रिक में है उसी के हिसाब से आप स्पेलिंग डालिएगा, नहीं तो दिक्कत में आप फंसोगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अंतिम तिथि जो है फॉर्म भरने का, वो यहाँ से आप देख पाओगे 14/2/2026 तक है। 31 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, OTR जो पहले करा चुके हैं उनको OTR कराने की जरूरत नहीं, JPSC की वेबसाइट पे जाकर आपको पहले OTR जो है करना होता है। ठीक है, तो ये JPSC से फॉर्म आई हुई है, जिन लोगों को भरना है, ऑफिसर बनना है झारखंड में, तो वो इस फॉर्म को भरें और जॉब लें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वीडियो अगर आपने पूरी देख ली है तो नीचे कमेंट करके एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।